दोस्त बनाना है इसको, अपने आंतरिक सेल्फ जो ईश्वर हमारे अंदर है, इसको पक्का दोस्त बना लो। और ये ध्यान से बनेगा। इसमें जो हम गलत विकार नहीं डालेंगे, अच्छी चीज़ जिसको हम समझते हैं उसको साफ सुथरी रखते हैं ना। तो ये आत्मा जो हमें जीवन दे रही है इतनी इतनी सुंदर रखो, इसमें सफाई की विधि है। हम अपनी सफाई रोजाना अपनी साफ करते हैं। बाहर की सफाई का तो हमें ज्ञान है, लेकिन बाहर आंतरिक सफाई का ज्ञान नहीं। आंतरिक जो विचार डल रहे हैं, देखने सुनने से, वातावरण से, खान पान से बहुत सारी ग्रॉसनेस पैदा इकट्ठी हो रही है। तो अगर हम यहाँ साफ जगह के अंदर रोजाना थोड़ा थोड़ा कूड़ा डालना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? तो हम ज़मीन में जो पानी है उसकी सतह से और ऊपर उठ जाएंगे ना। तो आत्मा भी ऐसे ही है हमारे साथ। जो आत्मा के ऊपर जो हम रोज़ाना विकार डालते, अपने मन के विचार डालते रहते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता से दूर हटते चले जाते हैं। तो इसमें हार्टफुलनेस सफाई में सफाई की विधि है रोज़ाना उनको साफ करना। जब ये साफ होते जाएंगे तो हम उसके नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। और जितना उसके नज़दीक पहुँचते चलाएँगे उतना ही गीता, वेद, शास्त्र, जितना जो भी कुछ आज तक किसी ने अपनी वाणी से कहा है वो उसने इसके साथ रह के किया है, भगवान के साथ रह के किया है। उसके अंदर से वे सारी विचार वाइब्रेशन के माध्यम से आई, तो वो हमारे अंदर से मार्गदर्शन करेंगे। तो संपूर्णता हम सब के अंदर है। तो संपूर्णता को निकालने की विधि है हार्टफुलनेस मेडिटेशन। इसलिए इसमें सफाई की विधि है योगिक प्रणव के साथ साथ। इसी जीवन में एक और जीवन छुपा हुआ, ईश्वरीय जीवन। हार्टफुलनेस मेडिटेशन उस जीवन को निकालती है। ईर्षा, द्वेष, सब जात, बरादरी, धर्म, मजहब, क्षेत्र से सबसे परे निकल जाना है। ज़्यादा समय ना लेते हुए 5-4 मिनट के लिए बता रहे हैं कि आखिरकार आप किस जगह पर आए हो। जिस पवित्र भूमि पे आप लोग आज आए हैं, इस पावन धरती का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर। ये जो पानी वाला है ये ज्ञान सरोवर है। आज से 5,500 वर्ष साल पुराना बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ज्ञान की ज्योति जलाई, इसीलिए इसको ज्ञान सरोवर बोला गया है। अभी सभी श्रद्धालु जिस वट वृक्ष के दर्शन करके आए हैं उसी पेड़ को साक्षी माना गया है, जो 5,500 वर्ष साल पुराना अक्षय और अमर पेड़ है। अमर कैसे हुआ था मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी जो शंकर भगवान के भगत हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आज से 1200 वर्ष पहले इस पूरे भारत को घूमा और वो घूमते घूमते यहाँ भी आए। उन्होंने यहाँ बैठ के मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया कि गीता जो गाई गई थी ठीक इसी स्थान पर गाई गई थी। और महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था ये पूरे का पूरा 48 कोस एरिया में लड़ा गया था। 48 कोस का किलोमीटर क्या बनता है जी? 156 किलोमीटर एरिया। 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं सर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और ये ज्योतिसर। तो ये रणभूमि का एक बीच का हिस्सा है, यानी सेंटर पॉइंट। दोनों सेनाएं इसी मध्यम भूमि पर आकर के खड़ी हुई थी युद्ध के लिए, कौरव और पांडव। बीच में भगवान श्री कृष्ण जी का रथ, सारथी भगवान श्री कृष्ण जी थे अर्जुन पांडव के। और अर्जुन ने महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण जी से कहा था कि प्रभु जी मेरा जो रथ है उस स्थान पर लेकर चलो जहाँ मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि पर बराबर देख। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच इस पवित्र भूमि पर ला करके खड़ा कर दिया और अर्जुन को अपना परिवार देख करके यहाँ मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, भीष्म पिताजी, माँ गुरु द्रोणाचार्य जी सभी खड़े हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा प्रभु, मैं मारूँ तो किसको मारूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि देते हुए 11वें अध्याय में कह दिया कि अर्जुन अगर आज आप इन कौरवों को नहीं मारोगे, मारे तो ये सब जाएंगे, इसलिए उठो, युद्ध की तैयारी करो, आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। आप अमर नहीं हो अर्जुन, अमर तो मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। प्रभु जी 18 अध्याय गीता के हैं और 700 इसमें श्लोक हैं संस्कृत में। 11वें अध्याय में
भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हुए कहा कि आज मैं आपको ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ। अर्जुन, बड़े बड़े महातपियों ने, यशस्वियों ने मेरे लिए तप किए हैं, जप किए हैं, ये रूप, ये दिव्य दृष्टि, ये सतबुद्धि, ये शक्ति मैंने उनको भी नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु अवतार लेकर के अर्जुन को यहाँ पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखाया, विराट रूप जिसके आप सामने बैठे हो। 156 किलोमीटर रणभूमि दिखा दी कि देखो अर्जुन, मरे तो ये पहले से ही पड़े और मारे तो ये सब जाएंगे। अर्जुन भगवान का इतना बड़ा ब्रह्मांड रूप देख करके डर गए कि प्रभु जी, मुझसे भूल हो गई है, ये तो लीला ही आपकी रचाई हुई है, कृपया आप उसी रूप में आ जाइए जैसे साधारण मनुष्य की तरह आप मेरे सारथी थे, ये रूप मैं आपका सहन नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी के रूप में आ गए, आम आदमी की तरह, और अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से यहाँ भंग हो चुका था। तो माता और बहनों भाइयों, पहला जो शस्त्र चला था, स्टार्टिंग जो युद्ध की हुई थी इसी स्थान से, और 156 किलोमीटर में घूमते घुमाते युद्ध जाकर के ब्रह्म सरोवर में समाप्त हो गया था। अभी आप लोग देख के आए होंगे या फिर जाएंगे। वहाँ द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है। द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा की थी महाभारत के समय, जब उसका चीरहरण हुआ था, हे दुशासन, जब तक मैं आपके छाती के लहू से मैं अपने केस नहीं धोऊंगी, जब तक खुले रखूंगी। तो दुशासन को भीम ने वहाँ मारा था और दुर्योधन वहाँ छुप गया, दोनों को वहाँ मारा गया। तो युद्ध जाकर के वहाँ समाप्त हो गया। तो बड़े दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, सभी एक ही क्वेश्चन प्रश्न करते हैं कि आज हम वो रणभूमि देखने आए हैं, वो लाल मिट्टी हमें कहीं नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उस समय काफ़ी बड़ा ब्रह्मांड युद्ध हुआ था। ये पूरे की पूरी धरती, जमीन 156 किलोमीटर रेड हो गई थी लाल खून से। भाई उस जमाने में ना किसी का घर था, ना मकान था। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कुरुक्षेत्र को धर्म और अधर्म की लड़ाई के लिए चुना। ये कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र बन गया, घर बन गए, मकान बन गए, बिल्डिंगें बन गई, हर जगह मंदिर बना दिए गए हैं। वो लाल मिट्टी आज गहराई में चली गई है, परतदा परत समय बदलता चला रहा और ऊपर से पहाड़ों से पानी आता रहा, मिट्टी बह बह के वो नीचे चली गई। आज हमारे खेतों में जब ट्रैक्टर चलाते हैं वो मिट्टी आज भी चिकनी लाल दिखाई देती है, लेकिन आमतौर पे कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ मेन पॉइंट क्या है, वो वट वृक्ष जो 5,500 वर्ष साल पुराना अक्षर अमर पेड़ है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यहाँ गीता सुनाई, तो गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो तभी दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं उसी पेड़ को नमस्कार करते हैं, उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं यहाँ पूर्ण होती है। कोई भी मनोकामना बहन माता मांग करके जाती है, भाई मांग के जाते हैं, तो हमारी 1000% पूरी होगी, लेकिन मत्था टेकने के लिए हमें दोबारा से यहाँ आना पड़ेगा। ये जो विराट रूप आप देख रहे हैं, ये भगवान के 9 रूप हैं जो अर्जुन को दिखाया था। सबसे पहले लेफ्ट में है इधर राजा बलि, उसके बाद नरसिंह जी, फिर गणेश जी, फिर शंकर भगवान जी, फिर विष्णु जी, फिर ब्रह्मा जी जो घोड़े वाले मुंह हैं, हनुमान जी का अवतार हैग्रीव, उसके बाद हनुमान जी और परशुराम भगवान जी। 10वां जो अवतार माना गया है आने वाला, वो कल्कि के रूप में माना गया। एक तो इसकी परिक्रमा होगी और एक उस पेड़ की परिक्रमा होगी जो सदा सदा के लिए अमर है। उसमें एक छोटा सा जाप किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपकी यात्रा मंगलम और सफल हो। बोलो राधा रानी की। के आदि स्रोत परम पिता ब्रह्मा ही है।
बैठ के देखना चाहें देख सकते हैं, 5-2 इंच देखना चाहें देखिए। और स्वयं पवन पुत्र के रूप में इनका साहिब वेद लिए एक ही कारण सामने आया। उस युग में भी मैंने विश्व दुर्योधन और भीम के ऐसे दाम चले, दोनों ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं, बेहतर कौन न पता चले। नकुल और सहदेव और दुशासन आदि भी आए, अपने वो सब में फिर बारी बारी दिखलाए। धनुष हाथ में लिए हुए मैं ही रथ का चालक, मैं कौरव भी, मैं पांडव, मैं स्वयं आप हमारे पट्टों की 75 मिनट बाद ये है यहाँ मंदिर है पानीपत में, क्या था लगता है ये 48 उसने बाण चलाए, प्रजा को भ्रम हुआ कि साक्षात देवराज इंद्र अमरावती छोड़कर हस्तिनापुर आ गए हैं। रंगशाला के प्रदर्शन ने कौरवों और पांडवों को 2 अलग शक्ति केंद्रों के रूप में स्थापित कर दिया। और उधर दूर हस्तिनापुर के राजप्रासाद में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र सब कुछ देखने को व्याकुल थे। मैं बड़भागी था जो उस दिन भगवान का विश्व रूप अपनी आंखों देख पाया और व्यास जी की कृपा से वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच का यह गुप्त संवाद स्वयं सुन सका, जिसमें सभी उपनिषदों का, समस्त ब्रह्म सूत्र का और सम्मुच वेदांत का सार केवल 700 श्लोकों में समाहित था। क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छल बल, जो नृशंस हत्याएं, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं सामने के मैदान में एकत्र होने लगी। हंस पड़े और अर्जुन से बोले, कायर मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीर्घ बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार
आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी निगल सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बढ़कर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। मेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मोह भी मत मोड़। काश की मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार। इस जगह से मैंने सरस्वती की धर्म धारा को कलकल बह के निहारा है और इसी ठोर से मैंने कृषकवती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यही गए खड़े मैं साक्षी रहा हूँ ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यहीं से मैंने सन्निध सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है। और इस ज्योतिषर से तो मेरा जन्म का नाता है। इस सरोवर के किनारे जन्म लेकर, इसके जल से सिंचित होकर इसी स्थल पर इतिहास को बनते, बिगड़ते, बदलते देखा है। आपके सम्मुख हुए के बाद इस वट वृक्ष ने, इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावत में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ, दानी, दयालु, प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस क्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तर वेदी ब्रह्म वेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावत में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ पुत्र की संविधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते भी देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों, कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, श्रीपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्य भारी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था।
नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन दो रूपों से पूर्ण सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। सृष्टि के पहले ना आकाश था, ना पाताल, न प्रकाश था, न अंधकार, न जल था, न वायु, कुछ भी नहीं था। बस था हिरण्यगर्भ ही केवल, जो सभी प्राणियों का प्रकट स्वामी महान था। वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष। असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। ब्रह्मा द्वारा रचित अद्भुत और अनुपम सृष्टि के पालन और सुरक्षा का भार महाविष्णु ने संभाला और धर्म की स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी, और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतारों की। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया। मंथन हेतु मेरु साधा कूर्म का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वार है आन बचाया। कश्यप को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया। त्रिपद में वामन के पहुंचा महाबली पाताल। अहंकार क्षत्रियों का भूला परशुराम बने काल। किया, वनवास किया, जनमानस को विश्वास दिया। श्री रामचंद्र आदर्श बने और दशकंधर का नाश किया। इन 7 आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया पूर्ण अवतार। 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए। अपने 8वें अवतरण में योगीराज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार था जिसमें महाविष्णु ने प्रेम भी सिखाया
8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडव को समझ नहीं आई। द्यूत हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्जता नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं तोड़वाई गई, पांचाली सभा में लाई गई। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था। संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल धरी जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी। होंगी विधवाएं इतनी गुरुवंश में, साड़ियां श्वेत सारी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए न होगा कोई, बीज को सूनी को के बरस जाएंगी। अब खुले ही रहेंगे केश मेरे तब तक, कौरव वंश का विनाश नहीं होगा जब तक। द्रौपदी के अपमान की घटना ने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं संगठित करने में लगे। कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। ये उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास था। और फिर हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करते हुए वासुदेव कृष्ण ने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया। विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत को बोलता है मुझ में, संहार जोड़ता है मुझ में, खुदिया चल में
नदीबंध को घेरे हैं, मैनाक मेघ पग मेरे हैं, और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अक्षर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने कहाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अथल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे सुआया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हरी सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। मन दुर्योधन का नहीं मना और महाभारत का युद्ध। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रणभूमि पहुंची सेनाएं, फिर मध्य कृष्ण अर्जुन आए। अर्जुन ने देखे परिजन सब, शंका से भर आया मन तब। कोई गुरु तात कोई भ्राता, इन सबसे है मेरा नाता। गांडीव चलाऊं मैं कैसे, संबंध भुलाऊं मैं कैसे। घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ, जब रण